और मुझे बड़ा दुख होता है हमारे जो नौजवान हैं यूनिवर्सिटी के, वो जाहिर है कि दिल लगा लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ नहीं मिलती, उसके बाद वो मामला नहीं होता, तो उस पर फिर सारी ज़िंदगी अपनी तबाह कर देते हैं, रोने लग जाते हैं उस पर, अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, पेन में रहते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि शैतान ने धोखा दे दिया ना, शैतान ने वो जो शख्स था, वो जो इंसान था, वो ही दिखाया कि बस यही है, इसके अलावा कोई नहीं, तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई तेरी। अब उस बेचारे ने क्या करना, ना कोई प्रोडक्टिविटी, ना कोई पढ़ाई है, सेमेस्टर में भी मार्क्स ख़राब आ रहे हैं। ओके, अगर उसे पता हो कि उसने करना क्या है, उसमें कितना पोटेंशियल है, ओके, तो कितना कुछ कर सकता है, बट नहीं। एनीवे, देयर एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर अ डिजास्टर, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट, भागते हैं, बेवकूफ नहीं है। जब देखें कि हार हो रही है तो पीछे हो जाते हैं, खड़े नहीं रहते, लेकिन दोबारा आते हैं सही तैयारी करके। क्या मतलब है, आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, इसका क्या मतलब है दोबारा कभी कोई इंटरव्यू पास नहीं होगा। बड़े लोग मैंने देखे हैं, एक चीज में फेल होके कहते हैं हम है ही फेलियर, नहीं अब नहीं, बस इतनी तैयारी की थी, एडमिशन ही नहीं हुआ। कितने नौजवान हैं, मैं तो हैरान होता हूँ, MBBS में एडमिशन ना हो, डिप्रेशन, बस है, जिंदगी खत्म, डॉक्टर नहीं बने, ओवर, इंजीनियर नहीं बने, खत्म, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, ओवर। मैं खुद पर्सनली एक ब्रदर को जानता हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं हुआ, बस इट्स ओवर, इतना किया था, मुझे क्यों नहीं मिला। इंटरप्रिटेशन ही गलत है। क्या मतलब, पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं हुआ, MBBS में नहीं हुआ तो इट्स ओवर, लाइफ खत्म है, और कुछ भी नहीं लाइफ में, कोई विजन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई गोल नहीं है। अच्छा इंसान बनना क्या ये गोल नहीं है, अच्छे बच्चे जो है रेज करना क्या ये गोल नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा सकते, नहीं, तो दे आर स्टक। व्हाई दे आर स्टक? बिकॉज दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिकवर अगेन, ऑल्दो दे हैव दिस एबिलिटी, हिडन एबिलिटी, बट दे वॉन्ट ब्रिंग इट आउट, वो लाएंगे नहीं, बाहर नहीं लाएंगे। इसलिए अक्लमंदी ये है कि फेल हो गए तो ये देखें फेल क्यों हुआ, और फिर आए पलटी खा के, दोबारा अच्छी तैयारी करें, दोबारा कर लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा दोबारा नहीं। ओके, आगे भी बढ़ना है, बट रिकवर, रिकवर, फॉर गॉड सेक रिकवर, निकलें उस चीज से। नंबर 4, देयर वेलफेयर वर्क एंड देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट इनजस्टिस, ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करते, वेलफेयर का बहुत काम करते। तो ये है कंपोजर, कंपोज्ड रहना, खड़े रहना। इस हदीस से क्राइसिस मैनेजमेंट सीख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर, अल्लाह अकबर। 2 वाक़यात आपको सुनाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी, बहुत चहीती बीवी, हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक बार एक दूसरी बीवी, उनकी तरफ से कोई खाना आया, कोई डिश आई, उनके नौकर लेकर आए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को गुस्सा चढ़ा, जेलसी नेचुरल होती है। उन्होंने क्या किया कि उसको हाथ मारा, पटक दिया उस डिश को, ज़मीन पे गिर गई। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, कहा तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। दैट वॉज हिज रिप्लाई। कोई पाकिस्तानी मर्द होता कहता तलाक, खत्म, मेरी गैरत जो है वो पड़ गई, उसमें मसले में आ गई तो खत्म, इट्स ओवर। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, खत्म, इट्स ओवर। एक बार एक शख्स हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया शिकायत लगाने कि मेरी वाइफ मुझसे ऊंची ऊंची बात करती हैं। तो जब दरवाजे पहुंचा तो उनकी वाइफ उनसे कर रही, तो कहता है कि अगर उमर बिन अल खत्ताब का ये हाल है तो फिर इट्स ओके, तो गुस्सा आ जाता है, इट्स ओके। लेकिन मर्द कंपोज्ड रहे, कव्वाम बनाया अल्लाह ने मर्द को। औरतों में भी बहुत कंपोजर होता है, नो डाउट, लेकिन कव्वाम का मतलब ही है कंपोज्ड रहने वाला, मैनेजेरियल। मसला ना खड़ा हो जाए ना, मैं उससे एडवाइस कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ, पीछे से वो 10 लोग आ जाए, लो जी ये देखो जगह तो गंदी है अभी तक, तो नसीहत का क्या फ़ायदा। तो पहले उस चीज़ को एलिमिनेट किया जिस चीज़ की वजह से मज़ीद प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा तदब्बर करें अहादीस पे, अहादीस जब पढ़ा करें तो उनसे चीज़ें लिया करें।
नौजवान को रूलिंग ही नहीं पता, बच्चे को रूलिंग ही नहीं पता, आपने उसे डांट के करना क्या है? आप उसे कही जा रहे हैं गेमें ना खेलो, गेमें ना खेलो, उसको पता ही नहीं गेमें नुकसान दे, उसको पता ही नहीं गेमों का हार्म क्या है, उसको डांट के आपने क्या करना? रूलिंग बताओ, रूलिंग प्यार से बताओ, उसे समझाओ, पुट सम सेंस इन दैट पर्सन, उससे आर्ग्यू करो। अगर वो आपको आगे से गलत दलाइल देता है, सुन लो, मसला क्या है, वो काम डाउन हो जाएगा, उसकी दलील सामने आ जाएगी, उसके बाद आप उसे रिप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो बी कंपोज्ड, मैनेजर बने, कव्वाम बने, औरतें भी मर्द भी, और हालात को, प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की कोशिश किया करें, पैनिक ना हुआ करें। स्किल नंबर 5, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड। हालांकि बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी बंदा हो जाता है नेगेटिव, लेकिन पूरी कोशिश करें कि हालात की पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करें, पूरी कोशिश करें, जितनी जान लगा सकते हैं उतनी जान लगा लें, क्योंकि थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी इस ताले की चाबी बन सकती है जिसको जंग लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूं। 1.00000 की पावर 100 कितनी है? 1.000 की पावर 100 इज इक्वल टू 1। 1.01 की पावर 100 इज इक्वल टू 37। कितना फर्क पड़ा? 0.01 से कितना फर्क पड़ा? 37 टाइम्स। 0.01 पॉजिटिविटी आपको चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मिसाल, आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, कोई मसला हो गया, हर एक जो है वो पैनिक हो रहा है, कब्रिस्तान का सा माहौल बना है, लोगों के मुंह पे शिकायत आ गई है, आपने सिर्फ ये कहना है अल्लाह बेहतर करेगा, बस, दैट्स इट, दैट्स ऑल द पॉजिटिविटी यू नीड। खत्म। उसी वक्त सारा माहौल चेंज हो जाएगा, सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो क्या आप में ये करेज है कि आप उठ के एक पॉजिटिव सेंटेंस कह दें? जब कोई कहे आज का दिन बहुत बुरा है, क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, दैट्स इट। ये 2 लफ्ज कहने हैं, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई लंबी लंबी स्पीच तो नहीं देनी। वो एक मिसाल है बड़ी जबरदस्त के अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं 8,64,000 और उस अकाउंट में से 10 रुपए कोई चुरा ले या 100 रुपया कोई चुरा ले, तो क्या आप बाकी के पैसे जला देंगे? क्या ख्याल है? नहीं। तो फिर अगर 864,000 सेकंड में से 10 सेकंड कोई खराब कर देता, कोई ट्रैफिक की वजह से या किसी की बुरी बात की वजह से या दुख भरी बात की वजह से, या 100 सेकंड बर्बाद हो जाते हैं, तो पूरा दिन बर्बाद? पूरे दिन के सेकंड्स को जला देना है? तो इसलिए कुछ लोग ओवर सेंसिटिव बहुत होते हैं, वो सारे दिन को बर्न कर देते हैं। तो अपनी एनर्जी को बचाएं, कोई बात नहीं, 10 सेकंड चले गए, 100 सेकंड चले गए, इट्स ओके, बस छोड़ें, निकालें जहन से, इट्स ओके, बात को भूल जाएं, आगे चलें। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है हमारा स्किल नंबर 5 के पॉजिटिविटी। और अल्लाह ये आयत याद रखें, वकुल्ली इबादी यकूलुल्लती अहसन, कह दो मेरे बंदों से कि वो अहसन बात करें, सिर्फ पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें। क्यों? क्योंकि इन्न शैताना यनज़गु बैनहुम इन्न शैताना काना लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। क्योंकि शैतान इस घड़ी में है, तलाश में है, मैं कहाँ पे ज़रा इनकी लड़ाई करवाऊँ, और जैसे उसे कोई वर्ड मिलेगा तो वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कड़वी से कड़वी बात का भी माइल्डनेस से अच्छे से जवाब दें, मुस्कुरा कर जवाब दें, या अगर कुछ नहीं कहना तो खामोश कर दें। रिटेलिएट जब आप करेंगे तो जाहिर है कि अगर दोनों ही फायर हैं, इमाम शाफी क्या कहते थे, या गालिबन इमाम अहमद बिन हम्बल के व्हेन माय वाइफ इज फायर आई एम वाटर, अगर दोनों फायर हैं तो फिर तो बात कहीं नहीं पहुंचेगी। ओके, सो वन हैज टू बी द वाटर, एक ने आग को बुझाना है। कुड यू बी दैट पर्सन? आप में से कोई हो सकता है वो पॉजिटिव पर्सन। और स्किल नंबर 6, इस सोच को निकाल दें कि आई कांट डू इट। हर चीज की जा सकती है, कभी लेट नहीं होता इंसान। कितनी स्टोरियां हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, खुद जाके आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। लोगों ने 60 साल की उम्र में जाके बॉडी बना ली, 70 साल की उम्र में जाके जिम ज्वाइन कर लिया। ओके, सिर्फ एक मिसाल है। लोगों ने 50 साल की उम्र में जाके कुरान हिफ्ज कर लिया, लोगों ने इंग्लिश सीख ली 70 साल की उम्र में जाके,
लोगों ने लैंग्वेजेस सीख ली, तो आप में क्या देर हुई है? अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो लर्न इट। हर चीज लर्न की जा सकती है। टाइम निकालें, बस आपको टाइम मैनेज करना है। लेकिन ये सोच रखना कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, ये सोच गलत है। हाँ, एक चीज का ख्याल रख लें कि गलत साइड पे मेहनत ना करें, इस चीज का बस ख्याल रख लें। मिसाल के तौर पे आपका टास्क है एक दीवार में कील ठोकना। अब आप कील ठोकी जा रहे हैं, 10 दिन हो गए ठोकी जा रहे हैं, लेकिन कील अंदर नहीं जा रहा। लेकिन आप कहते हैं नहीं आई वॉन्ट गिव अप। मैंने लेक्चर में सुना था गिव अप नहीं करना। लेकिन ये नहीं देखा आपने कि जहां आप कील ठोक रहे हैं वहां पे स्टील का बीम है, ओके, दीवार के पीछे, तो कील कहीं और ठोक लें, स्टील का बीम तो नहीं हटेगा, या उस स्टील के बीम को हटा लें थोड़ा सा। तो मेहनत वहां करें जहां पे मेहनत करने का फायदा है। गिव अप कभी कभी करना भी पड़ता है, ओके। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कुछ कहते हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। लेकिन एक जगह है ही स्टील का बीम, तो गिव अप तो आपको करना पड़ेगा, और वो आपके लिए बेहतर है। वो स्टील बीम अल्लाह लेकर आए हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है कि अगर इसने यहाँ कील ठोक दी तो फिर मसला क्रिएट हो जाए, इसकी लाइफ में अपसाइड डाउन हो जाएगी। जो इस नादान को नहीं पता, मुझे पता है, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूं। और एक एक शख्स को अल्लाह रोकते हैं। तो है नेवर गिव अप, फोकस्ड रहें। ये मैंने टाइगर वुड्स की जो पिक्चर दिखाई है, दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। टाइगर वुड्स से किसी ने पूछा कि हमेशा आपकी शॉट जबरदस्त लगती है, गोल के अंदर क्यों जाती है? तो उसने कहा दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं शॉट लेने से पहले देखता हूं, बॉल को देखता हूं, गोल उसको होल को देखता हूं, बॉल को देखता हूं, होल को देखता हूं, तब तक देखता हूं, 15-20 मिनट देखता हूं। आपने देखा होगा शॉट बहुत देर से लगाते हैं लोग। तब तक देखता हूं जब तक मैं नक्शा नहीं बना लेता कि बॉल होल के अंदर जा रही है। फोकस है ना, फोकस है इनका उस चीज पे। जो जितना फोकस है अपने गोल पे, उतना वो उस गोल के करीब होता जाता है, करीब होता जाता है। वो गोल खुद उसके करीब आता जाता है। और ये आजमाई हुई बातें, सिर्फ किताबी बातें नहीं है। एंड रिमेंबर दिस, वी ओवर एस्टिमेट द पास्ट, वी ओवर एग्जैजरेट द फ्यूचर, बट वी अंडर एस्टिमेट टूडे। टुडे मैटर। जॉन मैक्सवेल का कोट है, लीडरशिप ट्रेनर है, उन्होंने कहा कि पास्ट को, माजी को हम क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं। इतने मसले हुए नहीं होते माजी में जितने हम रो के बयान कर देते हैं। अपने आप को सबसे बड़ा मजलूम पेश कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी स्टोरी सेंसेशनलाइज हो। वी ओवर एग्जैजरेट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में फियर्स ओवर एग्जैजरेट करते हैं, डरते हैं, या जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे बहुत से लोग फूल्स पैराडाइज में रहते हैं ना, कि ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, मैं मजाक में आपको बात बता रहा हूँ, ए लेवल के, तो वो पढ़ाई अब नहीं हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्टर बनूंगा। अब वो जाहिर है उन्होंने एक वो अपना बबल बना लिया। तो मैंने कहा एक्टर बनने में बड़ी मेहनत है, अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी जा रही तो एक्टिंग शायद इससे डबल मेहनत का काम है। तो अगर आप एक बबल बना लेते हैं तो उस बबल में ये भी देख लें कि मेहनत कितनी आपको लगेगी उस बबल को अचीव करने के लिए। तो ओवर एस्टिमेट ना करें फ्यूचर को, असल में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम आज को। आज गुजर रहा है, फ्यूचर की ख्याली पुलाव पकाई हुई है कि समहाउ मैं इस पोजीशन पे होऊंगा, ये भी ठीक हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। और माजी को जो है वो ओवर एग्जैजरेट किया हुआ है। लेकिन जो आपका टुडे है वो गुजरता जा रहा है, आज कोई काम हो नहीं रहा है, हर बात कल पे डली जा रही है। सो टुडे मैटर्स, टुडे मैटर्स। आज को पकड़ लें अगर आपने हर चीज करनी है। मैंने आपको कुछ अच्छे एटीट्यूड्स बताए, कुछ बुरे गलत एटीट्यूड्स बताए। तो पहला हथियार है एटीट्यूड, रवैया। अपनी सोच बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो। ये सारी मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो आपको हर मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजिस्ट बताएगा। लेकिन अभी मैं कुछ इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा जिससे आप हैरान रह जाएंगे कि इस्लामिक फिलॉसफी सुपीरियर है हर फिलॉसफी से। जो इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर बता सकता है वो कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास वही है, अल्लाह का शुक्र है।